अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेज़बान नजीबुल हसनैन और आज प्रोग्राम में हम बात करेंगे कौमी खेल हॉकी के हवाले से। और ऑब्वियसली नेशंस कप चल रहा है मलेशिया में, जिसमें पाकिस्तान ने बिलाखिर कामयाबी हासिल की। ये एक अलग बात है कि हमने जापान को हराया जो रैंकिंग में हमसे लोअर साइड है। कल जो मुकाबला मलेशिया से हुआ था उसमें हम पूरे मैच में डोमिनेट करते रहे, लेकिन आखिर में वो मैच बराबरी पे ख़त्म हुआ। हम भी इतनी बात हॉकी पे सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि ये इवेंट चल रहा है, उसके बाद जैसे सब भूले हुए हैं इस खेल को, हम भी भूल जाते हैं। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं फॉर्मर ओलंपियन, और इनके ज़माने में हॉकी का राज तो हमने देखा था। पाकिस्तान हॉकी क्या किस पीक पे थी, किस बुलंदी पे थी। वसीम फिरोज साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम वसीम भाई। नजीब आपने बुलाया। वसीम भाई, बड़े दुख की बात है कि अब किसी को इस खेल में ऐसा इंटरेस्ट नहीं रहा है। पाकिस्तान के लिए दोबारा से हॉकी का रिवाइव होना बहुत ज़रूरी है। आप क्या सोचते हैं इस पे? देखिए नजीब, आपके प्रोग्राम में एयरवाई के तवक्कुल से 3 मरतबा आ चुका हूँ और हमेशा से हम प्राइम मिनिस्टर को ये बात पहुँचा चुके हैं आपके चैनल के ज़रिए कि खुदारा इसके ऊपर जो इम्प्लीमेंट ले, हमारा कौमी खेल है ये डिक्लाइन की तरफ जाता जा रहा है। इसको ऊपर लाने के लिए हमें एक कोई ना कोई इसका पोस्टमार्टम करना पड़ेगा। जब तक पोस्टमार्टम नहीं होगा नजीब कुछ भी ठीक नहीं होगा। देखिए वादे होते हैं, वादे जो हैं वो फिर भूल जाते हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब ने वादे किए, वो तो चाहिए था कि हमारे राना मसूद साहब को और हसन इकबाल साहब को अटैच करते, क्योंकि वो अपने दूसरे कामों में लगे हुए। प्राइम मिनिस्टर हमारे चीफ पैट्रन हैं, वो दूसरी सियासतों को देख रहे हैं और दूसरी चीज़ों को देख रहे हैं, मुल्क की मुश्किलात को देख रहे हैं। स्पोर्ट्स के लिए बताना पड़ता है उनको, ठीक है ना, एक समरी जाके रखनी पड़ती है, समरी सामने, तब जाके इम्प्लीमेंट होगा। ऐसे अगर वो प्राइम मिनिस्टर ने वादा कर दिया और उसके बाद नीचे से उन लोगों ने इम्प्लीमेंट नहीं किया, इदारों को नहीं बताया, तो फिर बच्चों को नौकरियां कैसे मिलेंगी? मुझे बताएं, हॉकी ऊपर कैसी आएगी? आज जॉब भी बच्चों के पास नहीं है। आप उनसे तवक्को करते हैं कि भाई टूर्नामेंट जीत के आए, टीए नहीं है, पैसे नहीं है, खाने के लिए नहीं है। इस पर हम आएंगे। पहले थोड़ा सा मैच पे बात कर लेते हैं। जो आज मैच हुआ और ऐसा लग रहा था कि ये मैच भी ड्रॉ की तरफ ही जाएगा, लेकिन वो तो एंड में सुफियान खान के गोल ने बचा लिया और 3-2 से जापान के खिलाफ पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की। कभी कभी देख के आपको तो हंसी आती होगी कि अब इन टीमों से हमें मुकाबला करना पड़ रहा है। मैं बता दूं, पहला गोल अली गजनफर ने किया, दूसरा राना वहीद ने किया और तीसरा सुफियान खान करके वो बर्तरी दिलाने में जो फैसला कुन साबित हुई उसमें कामयाब हुए। ओवरऑल आज की परफॉर्मेंस को आपने कैसा देखा? देखिए नजीब, आज की परफॉर्मेंस तो आपको बताऊं, आपका सेकंड मैच था कल। मैच जो इनका मलेशिया से था, उसके फौरन बाद सेकंड मैच था। देखिए बच्चों को रेस्ट चाहिए होता है, एक दिन का गैप चाहिए होता है। जैसे अब कल एक मैच रेस्ट है, परसों मैच है, न्यूजीलैंड मैच है, तो उनको कंप्लीट रेस्ट मिलेगा। लड़कों में वो करंट नहीं नज़र आया मुझे जो नज़र आना चाहिए था। आपने जैसे मलेशिया को आपने 2 गोल कर दिए स्टार्टिंग में, फिर आखिर में मैच ड्रॉ हो गया। जीता हुआ मैच आपने जो है उनके हाथ में दे दिया। आपने 3 क्वार्टर तक डोमिनेट किया, 3 क्वार्टर तक डोमिनेट किया। आखिर में उन्होंने जो आपने जो लास्ट क्वार्टर था उस पर उन्होंने फुल अपना, जैसे कहते हैं, अपना उन्होंने अटैक किया राइट से लेफ्ट से, और वो गोल निकालने में कामयाब हुए और पाकिस्तान टीम ड्रॉ कर गई। आज का मैच भी ऐसी था कि ये अगर आखिर में सुफियान नहीं करते, मैच ड्रॉ हो जाता आपका, तो आप स्टैंड नहीं कर पाते टूर्नामेंट के अंदर। अच्छा हुआ आज का मैच जो है उन्होंने जीत लिया है, पॉइंट इनको मिल गया एक, मगर अभी एक न्यूजीलैंड का बाकी है मैच। देखते हैं आगे ऑल ऑन ऑल क्या होना चाहिए, क्योंकि स्ट्रेटजी बन रही है। सुने, टीम मेहनत से गई है, ठीक है ना, मगर फिर मैं बात वही कहता हूँ नजीब के, मुझे वो करंट जो था, जो जिस ज़माने में हम खेलते थे, जो अटैकिंग गेम था, वो लड़कों में नज़र नहीं आ रहा। लड़के तोड़ दिए जाते हैं, निकाल दिए जाते हैं, फिर आते हैं, फिर निकाल देते हैं। कुछ लड़के छोड़ के बागी होके दूसरी कंट्री में जाके बैठ जाते हैं। लड़कों का मसला तो बात का है ना, पहले फेडरेशन के मसले तो सॉल्व हो। लड़का ही खेलेगा पहले अंदर, तो फेडरेशन का मसला हो जाएगा। लड़का ही नहीं जीतेगा तो फेडरेशन कहाँ से खड़ी होगी? और फेडरेशन तो वैसे ही कुछ नहीं कर पा रही है। आपको पता ही अंदर के मामले क्या है, कि अभी आखिरी मुंबई पैसा गया है वहाँ पे। उस पर बात करते पहले मुझे बताइए, नेशन कप हमारे लिए जीतना इसलिए जरूरी है, आगे प्रो लीग है, उसके लिए क्वालिफाई करना है, और उसको कैसा देख रहे हैं? अगर वहां तक पहुंचना अभी तो वो एम है ना, क्योंकि जो हालत है हमारी हॉकी की, तो हमें बेबी स्टेप्स लेने पड़ेंगे। बेबी स्टेप तो लेना पड़ेंगे, मगर इसमें बोल्ड स्टेप भी लेना पड़ेंगे आपको, क्योंकि बोल्ड स्टेप नहीं लेंगे तो आप ऊपर कैसे आएंगे? अभी तो आपके 2 मैच हुए हैं, तीसरा मैच बाकी है, अभी उस पूल से भी मैच आपने खेलने। बात ये कि इसमें अगर आप टॉप 1 में आते हैं और आप इस टूर्नामेंट को जीतते हैं तो टॉप 10 में आते हैं। टॉप 10 में जब आप आएंगे तो क्वालिफाई कर जाएंगे आप, क्योंकि 12 टीमें खेलती हैं ओलंपिक में और वर्ल्ड कप में, वो 12 टीमें में आप अंदर हो जाएंगे। अब बात ये कि जीतना सबसे बड़ी बात है, जीतना, लड़कों को हौसला देना, लड़कों को लड़वाने वाली बात है। अब खाली पेट इंसान कैसे लड़ेगा? अगर खाली पेट होगा और उनके घर में दूसरी चीज़ें सवार होंगी दिमाग के अंदर, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है नबी। अब मैं यही कह रहा हूँ नजीब के, फिर वही बात हो जाती है कि
आगे हम तो एज अ कौम की हैसियत से, क्योंकि खुद 12 साल पाकिस्तान से खेला हूँ, तो मेरी बल्कि यही है कि अल्लाह ताला इनको कामयाबी दे और ये जीत के वापस आएँ। बिल्कुल सही है। अच्छा, यहाँ दो तीन चीज़ें हैं। जब हम पैसे की बात करते हैं कि हमारे पास फंड्स नहीं है, लड़कों के पास नौकरियाँ नहीं है, लड़कों को उनका टीए नहीं मिलता, तो मुझे ये समझ में नहीं आता। बड़े बड़े मैंने प्रेसिडेंट देखे, ये तारिक भुट्टी साहब हर बार कैसे चले जाते हैं। प्रेसिडेंट का काम नहीं है जाना, वो पाकिस्तान की जर्सी पहन के हर जगह पहुंचे हुए होते हैं। जब आपके पास पैसे नहीं है तो फिर आप ये जो ट्रिप्स हैं ये कैसे हो रहे हैं? इन तक बात पहुंच रही है आपकी सारी है, इस चैनल से बातें पहुंच जाती हैं इन तक, मगर एक जो होता है ना कि जिसे कहते हैं कि गैरत होती है अंदर इंसान के, और एक शर्म होती है कि यार तुम सदर हो भाई, आप घर यहाँ बैठ के अपनी आप जो है आप डोमेस्टिक को चलाएं, आप पैसा जनरेट करें। आप तो यहाँ से टीएडीए बनाने जा रहे हैं अपना खुद, $500 पर डे का है, आपको पता है सदर का $500 पर डे, तो क्यों जा रहे हैं ये वहाँ पे? काम क्या है मुझे? और काम भी कुछ नहीं है इनका वहाँ पे। अच्छा, ये तो काम तो कोच का है, मैनेजर का जो सोने पे सुहागा ये है कि 2 टिकटॉकर्स भी पीएचएफ के खर्चे पे गए हैं। अब आप बताइए क्या करेंगे? वो टिकटॉक बनाएंगे, उस पे आपका जो है जैसे कहते हैं व्यूअरशिप बढ़ेगी, तो इनको पैसा मिले, कितना पैसा मिल जाएगा यार? नहीं है ना पहले। अच्छा पहले बताएं, पहले एक मेरी बात में बताएं, टिकटॉकर क्यों गए, क्या करने गए वहाँ पे? इससे अच्छा आप 2 स्टैंड के बच्चे ले जाते, बेंच पे बिठा देते, उनको दिखाते कि उनको एक्सपीरियंस मिलता। आप पैसा ज़ाया कर रहे हो। नहीं, पहले तो पैसा उनका है ना, हक जो खेल रहे हैं, पहले तो उनको नहीं मिल रहा, और आप वो वाले काम कर रहे हैं जो बाद में किए जाते हैं। आपने भी वादा कर दिया, वहाँ पहुँचते ही बच्चों को आपने एक हौसला दिला दिया, फेक हौसला, फेक कहते हैं, इसे कहते हैं झूठा हौसला, हौसला दिला दिया कि बच्चे आपको हम 30,000 रुपये देंगे पर मैच के, ठीक है ना, आपको आपका अलाउंस बढ़ा देंगे हम। आने के बाद देखिए बढ़ते नहीं बढ़ते, आप मैं सामने आपके चैनल से बोल रहा हूँ, मैं कोई नहीं बढ़ेगा। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, हनीफ खान, इस्लाउद्दीन, समीउल्लाह, रशीदुल हसन, कोई भी इनके साथ नहीं खड़ा इस वक्त। तो सवाल ये है, नहीं है इनके साथ। मुझे एक बात बताइए, इस वक्त तो सवाल ये है कि केयर टेकर हुकूमत ने इनको बनाया था, ये अभी तक चल रहे हैं, अभी तो उसका भी फैसला होना, उसका भी केस है। भाई केयर टेकर काकर साहब बना के चले गए इनको कि आप जो है इलेक्शन कराइएगा। इन्होंने इलेक्शन थोड़ी कराया, खुद बैठ गए आके, ये कब्जा करके, ये कब्जा है। ये जैसे कहते हैं कि ये ज़बरदस्ती के बैठे हुए भाई, इनको बैठने की ज़रूरत नहीं थी, ये तो इलेक्शन कराने आए थे, ये खुद बैठ गए। तो ये हाल है। अच्छा, जो केयर टेकर थे काकर साहब, वो तो इलेक्शन करा के चले गए, ये बैठ गए फेडरेशन के अंदर। आप भी देख रहे हैं क्या हुआ है, मतलब कोई सुनवाई नहीं है। ये सदर तक बात जाए, हमारे प्राइम मिनिस्टर तक बात जाए कि भाई ये क्या हो रहा है। हसन सरदार साहब ने प्राइम मिनिस्टर साहब से, आर्मी चीफ साहब से रिक्वेस्ट की थी कि इनको हटाया जाए, इनका ये काम नहीं है। तो आगे कुछ उस पर हो रही है, कुछ बात चल रही है, कुछ आगे बढ़ी? ये तो देखिए सारे ही हमारे जितने भी बड़े बड़े नामी गिरामी हमारे टाइकून जिन्होंने दुनिया है हॉकी पे राज किया, जिसमें कलीमुल्लाह, समीउल्लाह, इस्लाउद्दीन, हसन सरदार, हनीफ खान, ये बड़े नाम थे, अख्तर रसूल, टोकी डार, बड़े नाम, ये आज भी हॉकी सर्कल में सुने और ये कर रहे हैं कि भाई खुदारा इन साहब को हटाया जाए। इन साहब ने तो ये बदमाशी और वो है जिसे कहते हैं कि बदमाशी के साथ कब्जा है कि भाई आप बदमाशी भी करो, कब्जा भी करो। राना मुजाहिद साहब सेक्रेटरी है, सेक्रेटरी ऑलरेडी नाअहल है। जब सेक्रेटरी चेक पे साइन भी नहीं कर सकता तो सेक्रेटरी का फिर काम क्या है? ये पूरी मुझे तो ये फेडरेशन समझ ही नहीं आ रही है, क्या मजाक है भाई? अंदर गड़बड़ हुई हुई, सारी घोटाला किया हुआ इन्होंने, ठीक है ना। तू चल, मैं आया, चल यार तुम इस पे साइन कर लो, या ठीक है यार तुम मेरे साथ चले चलो। ये हो रहा है। अब अपना जिसे कहते हैं ना कि बंदर बाट मचा हुआ है, जिसको देखा चले गया। कोई जिसे कहते हैं कोई राय अमल नहीं है, कोई कुछ नहीं है। बच्चे हमारे पास पोटेंशियल बहुत ज़्यादा पूरे पाकिस्तान में। नजीम आज भी बता दूँ, ये वही बच्चे हैं जब मजू जूनियर मरहूम जिनका इंतकाल हो गया, हम उनके साथ सेलेक्शन कमेटी में थे। अयाज महमूद, नासिर अली, माई सेल्फ, कलीमुल्लाह और साथ में हमारे अयाज महमूद, हमने एक पैनल बनाया था मजू जूनियर के साथ। वही लड़के खेल रहे हैं ये सारे के सारे। हम तो हट गए थे, हमने कहा आने वाले वक्त में हम पूरा टैलेंट हंट ढूंढ के देंगे और ये खेलेंगे। तो वही बच्चे खेल रहे हैं। बात सिर्फ ये है कि बच्चा कब तक लड़ेगा, कब तक खेलेगा, जब तक उसके पास वसाइल नहीं होंगे। वसाइल नहीं है इनके पास, एक वक्त तक लड़ेगा, ठीक है ना। और इनमें ये बता दूं, ये बात सुनो, ये जो एवरेज भी नहीं खेल सकते। एक मैच अच्छा खेलेंगे, 4 मैच खराब खेलेंगे, एक बहुत अच्छा खेल जाएंगे, जीत जाएंगे, दूसरा मैच खराब। यहाँ एक ब्रेक लेते हैं, डिस्कशन को आगे हमारे साथ रहिए। Glad to have you back once again to Sports Room। वसीम फिरोज साहब हमारे साथ हैं और पाकिस्तान की हॉकी पे बात हो रही है। और पाकिस्तान ने आज कामयाबी हासिल की है 3-2 से जापान के अगेंस्ट। कल मलेशिया से जो मुकाबला था वो बराबरी पे ख़त्म हुआ। अगर आपको पता नहीं है तो रिमाइंड करा देते हैं कि पाकिस्तान का पूल बी है और पूल बी में पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, जापान, मलेशिया है।
जबकि पूल ए में फ्रांस, कोरिया, साउथ अफ्रीका और वेल्स हैं। दिखने में तो ये टीमें कोई इतनी मजबूत नजर नहीं आती, लेकिन हमारी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो इस वजह से हमारे लिए आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है। आज का मैच देखते हुए, कल का मैच देखते हुए आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हम कहाँ तक जाएंगे? अभी तो पूल के अंदर गेम हो रहा है ना, अभी तो अपने पूल में ही खेलना ही है। 2 मैच पूल के खेलें, 1 मैच बाकी है न्यूजीलैंड से। अब न्यूजीलैंड, आपको पता है कि ओलंपिक क्वालिफाई के लिए जब गए थे हम तो ओमान में, तो ये शिकस्त इनको मिली न्यूजीलैंड से और क्वालिफाई नहीं कर पाए थे। न्यूजीलैंड इन पे हावी है, वो भी रैंकिंग के अंदर है, ठीक है ना। मगर ये कि अगर ये अपना रिवायती खेल खेलेंगे, अटैकिंग गेम खेलेंगे और कोच अपनी कोई नई इम्प्लीमेंट लेके आएगा, नई चीज़ लेके आएगा, तो शायद मुझे लगता है कि लड़का अच्छा खेले और जीत जाएंगे। मगर 2 मैच जो इस तरह से खेले, पहला मैच और फिर दूसरा मैच, ये आखिर मोमेंट के ऊपर सुफियान ने गोल मारा है, पेनल्टी कॉर्नर का गोल हुआ है, ये फील्ड गोल 2 कर चुके थे। अब बात ये है कि ये तो अब क्योंकि वो भी आएंगे डू एंड डाई पे, कि वो भी जीतते हुए आए, वो भी जीत रहे, खेले हैं, 2 मैच खेल चुके हैं वो भी। तो ये आप देखते हैं कि इस पूल के अंदर जो है ये नंबर 1 अगर आते हैं तो आगे इनको आगे अच्छा मौका मिलेगा और मोरल अप हो जाएगा और फाइट करेंगे। आपने कोच की बात की, तो मुझे तो पता नहीं, रिसेंट टाइम्स में लगता है कि पाकिस्तान के पास 2 ही ऑप्शन है। ताहिर जमान होते हैं जो अभी इस वक्त आपके हेड कोच हैं, या फिर ख्वाजा जुनैद होते हैं। इसके अलावा तो लगता है कि और कोई अपॉर्चुनिटी किसी और को मिलती नहीं है। देना चाहिए थे। रेहान भट्ट थे, सकलैन थे, इसके अंदर अच्छे ये दोनों कोचेस भी पाकिस्तान को सर्व कर चुके हैं और पाकिस्तान के कोच बन चुके हैं। और भी हनीफ खान भी साथ में थे, अख्तर रसूल भी गए, मैनेजर बना के ले जाएं ताकि उनका इनपुट मिले। हनीफ खान हो गए, हसन सरदार हो गए, तौफीक डार हो गए, इनको मैनेजर रखें ताकि ये मैनेज करें। और कोचेज अगर वो अपना बच्चों को कोचिंग करता है और गाइड देता है, पीछे से इम्प्लीमेंट करें, पीछे से बताएं कि भाई तुम ये चीज़ भी इसमें डाल दो। कोचेस के साथ मिलके वो भी अपनी 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 जिसे तजुर्बा वो डालें। तो मेरा ख्याल है ये अच्छा साइन होगा कि ये जितने पुराने बैठे हुए हैं इनको मैनेजर बना के लेके जाया जाए टीम के साथ। कोचिंग तो अब नहीं है, सुने कि आप ग्राउंड में सुबह 6 बजे उठें, बच्चों को दौड़ाएं और उनकी फिजिकल फिटनेस अब नहीं है, क्योंकि एज 70 साल के 60 क्रॉस कर चुके हैं। तो मेरा ख्याल है कि इनको अंदर रखें पैनल में तो टीम अच्छी। अब इनको अगर आप बाहर कर देंगे समीउल्लाह को, कलीमुल्लाह को, तो इनका जो तजुर्बा है वो तो ज़ाया हो गया ना, ज़ाया हो जाएगा। तो इनको अंदर आना है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, क्रिकेट में हम देखते हैं कि कैंप्स लग रहे होते हैं और वो होता है। अभी आप लोग कराची एसोसिएशन का, आप लोगों का कैंप लगा हुआ है, इतवार से शुरू हुआ है। अभी आपके प्रोग्राम के बाद जाऊंगा मैं सीधा कैंप में। बिल्कुल। तो वो इस तरह के हमारी ये मेंस हॉकी टीम के कैंप्स रेगुलर बेसिस पे क्यों नहीं लगते? मेरा ख्याल है, देखिए कोई बजट का चक्कर है, फंडिंग नहीं है इनके पास। होती तो जैसे बहुत सारे दीगर टूर्नामेंट थे, कायदे आज़म गोल्ड कप हो गया, नेशनल चैंपियनशिप हो गई, कस्टम गोल्ड कप हो गया, ठीक है ना, मेमोरियल मंजूर जूनियर मेमोरियल टूर्नामेंट हो गया। फंडिंग होगी तो कैंप लगेंगे। डोमेस्टिक टूर्नामेंट जब तक नहीं होंगे, बच्चे कहाँ से खेलेंगे, कहाँ से ऊपर आएंगे? साल में 1 चैंपियनशिप मिलती है, उसके बाद खेलने चले जाते हैं। कभी मलेशिया, कभी ओमान की टीम आ जाती है, उसके साथ बड़ी मुश्किल से जीतते हैं। आपने देखा ओमान टीम आई थी, 2-1 से जीते उनसे बड़ी मुश्किल से। वो रैंकिंग में ही नहीं है। आप जब तक फंडिंग होगी आपके पास, तो आप यूरोप जाएंगे, वहाँ पे खेलेंगे, बड़ी टीमों से खेलेंगे, तो आपका एक्सपीरियंस आएगा। तब लड़के जो है उनको हौसला बढ़ेगा, फिर वो अच्छा खेलेंगे। और वो जब यूरोपियन से खेल के आएंगे तो उनका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा। अब फंडिंग, सारी चीज़ें मैं बताऊं, फंडिंग के बगैर कुछ भी नहीं है। ये प्याला लेके इधर से उधर मांगते फिर रहे हैं, या हमें दे दो PTCL, हमें दे दें आप नदी उमर, हमें दे दें अपना वो जुल्मी वाले कौन है हमारे, उससे दे दें। कब तक देंगे ये, कब तक देंगे? नेशनल बैंक कब तक देगी? पैसे फिर सही जगह पे भी तो लगे ना। अभी हम बात कर रहे थे ना, टिकटॉकर जा रहे हैं, यहाँ पैसे लग नहीं रहे। प्रेसिडेंट साहब हर टूर पे जा रहे हैं। टिकटॉकर लड़कियां लड़के हैं, ये बात बताऊंगा लेकिन मेरा सवाल लड़कियां बनाती हैं। लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि आपके प्रेसिडेंट जा रहे हैं हर टूर पे, पैसे सही जगह पे नहीं लग रहे ना। अब तो सही जगह पे लगेंगे तो फायदा होगा। नहीं हो सकता इसके ऊपर कोई भी जो है, इसके ऊपर कोई भी तरजीह नहीं है। हुकूमत का कोई भी आदमी आके वो आके इनको बताए कि भाई ये हो रहा है, ये हो रहा है, प्राइम मिनिस्टर को पता चले। उनके पास तो रिपोर्ट पहुंचती नहीं है। ये फंडिंग तो अब इदारे दे रहे हैं, सुने, हुकूमत थोड़ी दे रही है, ये तो इदारे दे रहे हैं। PTCL से ले लिया, सुने, 5 करोड़ रुपए, 10 करोड़ वहाँ से ले लिए। यहाँ तक कि सिंध गवर्नमेंट जो इनको 10 करोड़ रुपए सालाना देती थी, मुर्तज़ा अवाब ने वही बंद कर दिया कि भाई आप बच्चों को मिलता नहीं है, आप सारे पैसे जो है रिजल्ट क्या आ रहा है आप अपने बैंकों में डाल लेते हो। अच्छा, दूसरा मुझे बताइए, 20 में से 17 खिलाड़ी पंजाब से हैं, 3 KPK से हैं। तो पाकिस्तान में और कहीं हॉकी का टैलेंट ही नहीं है? नहीं, सिर्फ पंजाब में है और KPK में, बाकी तो पाकिस्तान है ही नहीं ना। मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि जब आप ये बात कह रहे हैं कि सिंध हुकूमत इनको देती थी फंड, यहाँ से लड़का तो आ ही नहीं रहा सामने। मैंने जब खोकर साहब थे सदर हमारे, तो मैंने उनसे ये बात की। मैंने कहा सर, जब तक आप ये सिंध हुकूमत पैसे दे रही है आपको 10 करोड़ रुपए, एक बच्चा नहीं है सिंध का,
और आप पंजाब के सारे बच्चे जाते हैं, ठीक है ना, उसमें से 2-4 एवरेज होते हैं जो उनको भी ले जाते हैं हम साथ, ठीक है ना, ताकि उनको एक्सपीरियंस मिले। आप कराची की तो 2-3 बच्चे स्टैंड बाई रखें, स्टैंड बाई उनको लेके जाएं ताकि वहाँ भी हॉकी हो, कराची में भी हॉकी हो, डाउनटाउन है, सिंध की बात कर रहा हूँ कि सिंध में हॉकी हो। तो बात ये है कि सिंध से वो पैसा बंद हो गया। वो सिर्फ ये था कि भाई आप सिंध का कोई बच्चा लेते हैं तो हम क्यों पैसे आपको दें, ठीक है ना। आप जाएँ फिर आप मांगते फिरें किसी और से पैसा, हुकूमत आपको पैसा नहीं देगी जब तक पुराना आप जो 1 अरब 47 करोड़ रुपए उसका हिसाब किताब नहीं देंगे। वो कहाँ गए, किधर खुद बुद हो गए, कुछ पता नहीं है। अच्छा, अभी हम कोर्टों में बात केस चल रहे हैं, बताइए आप। बिल्कुल सही बात है। अभी हम बात कर रहे थे कि अच्छी टफ हॉकी मिलेगी तो हम और ज़्यादा तगड़ी होगी हमारी टीम। तो सवाल ये है कि नेशंस कप के बाद अभी एशिया कप है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो इंडिया में है और जो हालात हैं उसके बाद तो कुछ मुझे लग नहीं बड़ा रहा कि मुश्किल है एशिया कप में और इंडिया में। मुझे नहीं लगता कि इंडिया का मुश्किल हो जाएगा, सुने जाना इनका, क्योंकि जो हाल अभी चला है, आपको पता है वॉर चली है हमारी और हम वॉर जीते भी हैं, ठीक है ना। हम लोग ने वहाँ जाके खेलना है और वहाँ की आपको पता है कि लोग कैसे होते हैं, वो तो आपको छोड़ेंगे नहीं एक पल भी, क्योंकि वो तो ऐसे दुश्मनी पे उतरते हैं जैसे हम तो खेले ना पास में 90s में, बता रहा हूँ, ये तो अभी की बात है। ये तो 30 साल पहले जो हमें मार पड़ी है एशिया कप की, हम एशिया कप खेलने गए थे दिल्ली में और हमें खूब पथरा हुआ, हम जीत के निकले वहाँ से। ये इवेंट आपको लगता नहीं पॉसिबल हो मुझे पाएगा? नहीं लगता कि ये पॉसिबल होगा, बहुत सिक्योरिटी होगी, बहुत सिक्योरिटी देना ठीक है, पड़ेगा आखिरी पाकिस्तान। सवाल मुझे बताइएगा, न्यूजीलैंड से क्या एक्सपेक्टेशन है? देखिए अगर ये नजीब न्यूजीलैंड से अगर ये फ्रेश माइंड के साथ और चारों क्वार्टर को ये अटैकिंग स्टाइल से खेलेंगे, बीच में से आप रखें, मिडफील्ड के अंदर गेम रखें, ठीक है ना, मगर चारों क्वार्टर को आपको बहुत जोर लगाना पड़ेगा नजीब, और आपको जीतना जरूरी है अपने पूल के अंदर। अगर आप पूल में नंबर बनाते हैं तो तभी फिर आगे आप कोई सेमीफाइनल फाइनल के लिए जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया वसीम फिरोज साहब, हमारे साथ थे और हमेशा के बड़े अच्छे मशवरे देते हैं। अमल नहीं हो रहा तभी हॉकी का ये हाल है। उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान ने जो आज कामयाबी हासिल की है इससे ज़रा मोटिवेशन बढ़े और आने वाले मैचेस में और इसी तरह से अच्छा खेल पेश करे। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। दीजिए अपने मेज़बान नजीबुल हसनैन को इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।